ये सब जानते हैं कि कब्र में जाना है, लेकिन एहसास हो जाए कि कब्र की तारीकी क्या है। कब्र के अंदर खुदा हुआ गड्ढा, उसमें रखी हुई लाश, उसके ऊपर रखे हुए लकड़ी के तख्ते और फिर ऊपर से मिट्टी। मेरे भाइयों, इतनी तारीक रात, सूरज की रोशनी का अंधेरा, लकड़ी के तख्तों का अंधेरा, कब्र की मिट्टी का अंधेरा। इस अंधेरे में हमें और आपको सबको जाना है। बहुत आसान है कह देना मरेंगे तब देखा जाएगा, बहुत आसान है ये कह देना कि मरेंगे तब देखा जाएगा। कहते हैं कब्र का हाल मुर्दे से पूछो। मेरे भाइयों, ये एहसास हो जाए कि एक दिन हमें अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। जन्नत भी है, जहन्नम भी, हमें जहन्नम से अपने आप को बचाना है। अगर ये एहसास हो जाए कि अजाब जहन्नम बड़ा सख्त है, तो कोई आदमी फिर उस अजाब से बचने की फिक्र क्यों नहीं करेगा। हमें एहसास नहीं है उस बादशाह ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया है। मेरे भाइयों, इतनी सब चीजें मानने के बाद, इतनी सब चीजें जानने के बाद, अब आइए मैं अब शुरू वाली अपनी बात पर आता हूं कि उस औरत ने, जो आदमी इतना सब कुछ कर ले तो फिर हराम बच्चा पैदा होगा? नहीं हो सकता। कितना ख्याल रखा गया है। लेकिन वो औरत थी और सहाबी आती और आकर कहती है कि अल्लाह के नबी, मेरे पेट में हमल है, बच्चा है, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सजा दे दीजिए क्योंकि मुझसे ज़िना का सुदूर हुआ है। आपने कहा ले जाओ, पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर दो। लेकिन कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। तो कहा कि जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हो गया तब आई। कहा अब इसको मार दो, खत्म कर दो। बच्चा रोने लगा। माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाने लगी तो अल्लाह के नबी ने कहा खातून, अभी तुझे मारा नहीं जाएगा, अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। ये बच्चा जो नाजायज बच्चा है, जो जिना की पैदावार है, अभी तेरे दूध की जरूरत है इस बच्चे को, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। इतनी तमाम बंदिशों के बावजूद वो औरत कबूल करती है कि ये नाजायज बच्चा है। सोचिए मेरे भाइयों, ये हराम औलाद है, लेकिन उस हराम बच्चे को भी अल्लाह के रसूल पेट में मारने की इजाजत नहीं दे रहे, खत्म करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बच्चे के माँ से कहा जा रहा है जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़ दे तब तू आना। उसने दूध भी जल्दी छुड़वा दिया। आमतौर पर बच्चे 2 साल दूध पीते हैं, उसने 1 साल 7 साल में 1.5 साल में दूध छुड़ा दिया। फिर लेकर आई और कहने लगी अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आय अल्लाह की बंदी, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं तुझे छोड़ सकूं। आए सहाबा, जाओ और इसको ले जाकर सीने के बराबर गाड़ कर इस औरत को पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दो। पूरे वाक़े को बताने का मकसद ये है कि ये इंसानियत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हराम का और नाजायज़ बच्चा भी गिराने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। ये इंसानियत है, इंसानियत। और इंसानियत का सबसे बड़ा सबक इस्लाम पेश करता है। हर हाल में मसाइल को जानने की कोशिश करो कि एक गज़वे में, गालिबन गज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर, सहाबा जंग लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं। कोई इस झाड़ी के नीचे, कोई उस झाड़ी के पास, कोई उस पहाड़ी के पास। एक सहाबी पानी लेकर घूम रहे हैं कि कोई जख्मी मिले उसको पानी पिलाऊं। उसकी नजर झाड़ी के किनारे पड़े हुए सहाबी के ऊपर पड़ती है जो जख्मों से चूर रहे और चीख रहे हैं पानी पानी। ये सहाबी उसके पास पहुंचते हैं, उनको उठाते हैं, सर पकड़कर अपनी रान के ऊपर रखते हैं, उनको पानी का गिलास उनके मुंह में रखते हैं, देते हैं कि पानी पियो। जैसी पानी का गिलास उनके होठों तक जाता है, अभी वो पीते नहीं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है पानी, काश मुझे भी पानी मिल जाए, या थोड़ा सा पानी तुम मेरे लिए भी छोड़ देना। ये खुद प्यासा था, इसने पानी नहीं पिया, छोड़ दिया और कहा मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, मुझसे भी ज्यादा पानी का
मुतलाशी है, लिहाजा जाओ पहले तुम उसको पानी पिला दो। यह आदमी उसके पास जाता है, उसके होठों से पानी का प्याला लगाता है कि तीसरे की आवाज आती है, थोड़ा बच जाए तो मेरे लिए भी छोड़ देना, मेरा भी हलक सूखा जा रहा है। दूसरे आदमी ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं नहीं मैं रह सकता हूँ, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा लग रहा है, जाओ तुम पहले उसको पानी पिलाओ। ये पानी पिलाने वाला तीसरे के पास जाता है, उसको उठाता है, पानी का प्याला जमीन पर रखकर उसको सहारा देकर उठाकर अपने सीने पे लगाता है, फिर पानी का प्याला उठाकर उसके हलक में डालने की कोशिश करता है, उसके होंठ पे लगाता है, होंठ हिल नहीं रहे हैं। पानी का प्याला रखकर उसके दिल की धड़कनों को देखता है तो धड़कनें बंद है, सांस नाक में उंगली रखकर देखता है तो सांस बंद है। यानी तीसरा सहाबी रूह कब्ज़ से उनसुरी को परवास कर चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है। इसने तीसरे को जमीन पर लिटाकर दूसरे के पास लौट कर आया, चलो ये तीन ही थे, अब दूसरे को ही पिला दे। जब दूसरे के पास जाता है तो क्या देखता है, वो भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लेटा हुआ है और उसकी भी सांसें बंद हो चुकी हैं। वो जल्दी से भागा कि पहले के पास चलूं, क्या देखता है कि पहला भी जहां जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, पहला भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है, इस सहाबी की भी जान जा चुकी है। जो कौम 27 साल तक लड़ती हो, जो कौम 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जिनकी तलवारें खून की प्यासी रहती हो, ऐसी डेंजर कौम को अल्लाह के नबी ने कैसा बनाया कि एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान न्यौछावर करने लगे। एक सहाबी ने इसलिए पानी नहीं पिया कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, और दूसरे ने इसलिए नहीं पिया कि तीसरा मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सा जज्बा था, एक आदमी दूसरे के लिए अपनी जान दे रहा है। इसी को कुरान कहता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमति इख़वाना। आए लड़ने वालों, झगड़ने वालों, उस दौर को याद करो, उस जमाने को याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, जब आपस में तुम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाया करते थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। ये होता है मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना असल जीना, दूसरों के लिए। इसलिए फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। पहले जबान का लफ्ज है, मिन लिसानी व यदी, और जिसके हाथ से। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। इसमें कौन पूरा उतर रहा है? जबान से तकलीफ हम दे रहे हैं, हाथ से तकलीफ हम दे रहे हैं। अरे किसी को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहे का कोई हथियार उठाकर इशारा तक करने से मना किया है। जैसे देख रहा है ये कोई 10 मीटर दूर खड़ा, कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है, आप 10 मीटर 20 मीटर दूर से ये कहें देख रहा है ये पूरा का पूरा रामपुरी है, घुसा दूंगा पेट के अंदर। 10 मीटर 20 मीटर की दूरी से इशारा करना भी एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के लिए जायज नहीं है। हम कौन सी दुनिया में, यहां हाल ये है हमारा कि तकलीफ ना हो किसी को, ना जबान से ना हाथ से। भैया देखो सामने से मत उठिए, आप लोग पीछे से उठ के जाइए यार, मेरे सामने से जाते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। कहां जा रहे हो चाचा? अब ये इस उम्र में घर जाके क्या करेंगे पूछो, जरा सोचो। वो देखिए बेचारे बूढ़ों भैया शुगर के मरीज हैं लग रहा है। अच्छा, जिन लोगों को पेशाब ज्यादा आता है तो उनको बीच में बैठने की जरूरत क्या है? उनको आगे पीछे दाएं बाएं बैठना चाहिए पहले ही से।
ये सिस्टम होना चाहिए, ये सब उसके खिलाफ है अदब के। सामने से उठना, एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से कोई आदमी आया तो मैं समझ गया यार होगा पेशाब करने, सीधे मेरा माइक पकड़ के कहता है कैसे बोला। और उसके बाद जो लाठी डंडे टमाटर अंडे चले, वो दौर हमें आज तक याद है। तो डर लगता है, सामने से कोई आदमी जब उठता तो मुझे डर लगता है, वो हैदराबाद हमें याद आ जाता है। इंसान हम भी हैं, खोपड़ी में वो ऐसा बैठ गया है कि जब भी कोई उठता तो वो हैदराबाद याद आ जाता है। तो सामने से मत उठा करिए। जबान से और हाथ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, किसी मुसलमान को किसी मुसलमान से। लेकिन यहां तो हाल ये है कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं हैं जितना आपके आराम से हमें परेशानी हो रही है। हमें अपनी दाल से इतनी परेशानी नहीं हो रही जितना आपके गोश्त से हमें परेशानी हो रही है। हमारे घर में क्या पका है उससे परेशानी नहीं हो रही है, आपके घर में कुकर की सीटी से आने वाली बिरयानी की खुशबू हमें और परेशान कर देती है कि ये आदमी हमसे ज्यादा अच्छा कैसे खा रहा है। ये सूरत हाल हो चुकी है आज की। हम दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए, मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और आदमी ये नहीं सोचता कि आप दूसरे के लिए जो कुआं खोद रहे हैं उसमें आप भी गिर रहे हैं। जर्जीस साहब को दुश्मनी है आपसे, अब हम आपको बर्बाद करना चाहते हैं, हम आपके पीछे भाग रहे हैं, आप हमसे जान बचा के भाग रहे हैं। आप उतना नहीं थक रहे हैं जितना मैं थक रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पकड़ना है आपको, तो आपसे ज्यादा तेज रफ्तारी से मैं दौड़ूंगा तभी आपको पकड़ पाऊंगा। तो आप उतना नहीं थक रहे हैं, उससे ज्यादा मैं थक रहा हूं। वो आदमी उतना बर्बाद नहीं हो रहा है जितना हम उसको बर्बाद करने में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एक आदमी की जमीन का झगड़ा चला दूसरे आदमी से, दूसरे आदमी को 1 लाख की जमीन है लेकिन हमें चाहिए, हमारा पावर है। वो पुलिस में रिपोर्ट करके कोर्ट मुकदमा करके सोचता ले लेंगे, लेकिन जमीन 1 लाख की, लेकिन 1 लाख रुपए की जमीन लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका अब तक, कोर्ट कचहरी बर्बाद करके उसने अपने आप को और ज्यादा बर्बाद कर लिया है। लेकिन जिद है कि हमें इसी की जमीन चाहिए। वो 3 लाख रुपए की जमीन और उससे अच्छी कंडीशन में दूसरी जगह मिल जाती है, लेकिन नहीं, हमें इसको सबक सिखाना, इसी की जमीन चाहिए। उसकी 1 लाख की जमीन को लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका है। 3 लाख। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, मैं शराब भी पीता हूं, मैं जिना भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं और मैं झूठ भी बोलता हूं। बताओ इन चारों में से एक छोड़ सकता हूं, क्या छोड़ूं? जबकि बुराइयां तो चारों हैं, हराम तो चारों हैं। अल्लाह के नबी से कहता 4 नहीं 1 छोड़ सकता हूं, बताओ क्या? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा काम कर, झूठ छोड़ दे। कहा अल्लाह के नबी मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था, आप झूठ छोड़ने को कह रहे हैं? कहा नहीं नहीं झूठ छोड़ दे। अब वो शराब पीने के लिए गया तो सोचने लगा अल्लाह अगर शराब पीऊंगा, अल्लाह के नबी ने कल पूछ लिया कि शराब पीती कि नहीं पीती और मैंने कह दिया हाँ पी थी, तब तो मेरी कोड़े मारे जाएंगे क्योंकि हम खुद कबूल कर रहे हैं। और अगर कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा और मैंने वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, शराब छोड़ दी। अब जिना करने गया तो कहने लगा अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया कल जिना किया था कि नहीं और मैंने कह दिया हाँ किया था, तब तो पत्थरों से मार मार के हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा और मैंने अल्लाह की कसम खा के वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, चलो जिना भी नहीं करता हूं। अब चोरी करने गया, कहने लगा अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कल सुबह चोरी की थी कि नहीं, मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, नहीं मैं चोरी भी नहीं करूंगा। सुबह होकर अल्लाह के नबी के पास आया, कहता कि मैं तो समझता था कि आपने बड़ा वैसा फैसला, आपने तो बड़ी अक्लमंदी से कहा झूठ छोड़ दो, मान गया आप बड़े अक्लमंद हैं। आपने कहा क्यों क्या हुआ? कि 4 बुराइयां छूट गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जानता था कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। तो हिकमत से भी काम लो। अगर किसी आदमी से सारी बुराइयां नहीं छूट रही हैं तो उसको कहो कि ये छोड़ दो यार, ये छोड़ दो। हिकमत भी जरूरी है, हिकमत भी। अल्लाह के रसूल ने दूरअंदेशी से काम लिया, अक्लमंदी से काम लिया। हमें भी हर वक्त अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। आज हमारी यही सूरत हाल हो चुकी है मेरे भाइयों कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं हैं जितना हम दूसरे के सुख से परेशान हैं। हमारी हालत ये हो चुकी है। आज जुमे के खुतबे में मैंने सब सुनाया था ना कि वो 2 सहाबी थे, जिन लोगों ने ना सुना हो सुनो।
जिनके कपड़े की दुकानें पास पास थीं, एक आदमी, एक सहाबी का कपड़ा बिक गया, दूसरा कस्टमर आया, दूसरा भी बिक गया, तीसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर तीसरा भी कपड़े के थान ले गया, चौथा आया, उसने चौथा भी उसी को दे दिया उसी दुकान ने, पांचवा कस्टमर आया उसी दुकान पर कपड़ा खरीदने, दुकानदार कहने लगा नहीं, अब वो कपड़ा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास चले जाओ, इससे भी अच्छा कपड़ा तुम्हें वहां मिल जाएगा, ये पड़ोस में दुकान है। उसने ये सोचकर उसको भेज दिया कि मेरे तो 4 कपड़े के थान बिक गए, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों का गुजर बसर चल जाएगा, मेरे भाई की तो बोनी तक नहीं हुई है उस पड़ोसी की, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी शाम को कमा कर ले जाना है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। उसने ये सोचकर अब हमारे पास कपड़ा नहीं है कह दिया, ताकि मेरे भाई की भी कुछ बोनी हो जाए, उसको भी इतना कपड़ा उसका भी बिक जाए कि उसके घर में चूल्हा जल जाए। मेरे भाइयों, उसने मना कर दिया कि मेरे पास कपड़ा खत्म हो गया, जाओ मेरे भाई की दुकान के पास चले जाओ। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताना, कंपटीशन के दौर में हमारी इधर चाय की दुकान, बगल में इधर चाय की दुकान, हम दूसरे की दुकान पर आने वाले कस्टमर को भी अपनी आवाज देकर बुला लेते हैं। हम ये ई रिक्शा चला रहे हैं, उधर दूसरा हमारा भाई भी चला रहा है, उसके पास आने वाली सवारी को भी हम खींच लेते हैं, कितना 20 रुपया, नहीं आओ हम 15 लेंगे, आओ बैठ जाओ। हम उसके भी मुंह से रोटी का लुकमा छीन रहे हैं। हमारे घरों में बरकत हो तो कहां से हो, हमारे बच्चों को बीमारियां न लगे तो कैसे न लगे, हमारे माँ बाप को बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियों में मुलव्वस न हो तो क्यों न हो, क्योंकि हमने रोजी रोटी के सारे नाजायज तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं। हम तो अपने भाई की खुशी देखना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने दुकान के होते हुए दूसरे की दुकान पर कस्टमर आता हुआ देखना ही गवारा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी।